हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 12th की मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे ना। जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या है? जनरल टर्म में आप सुनते होंगे कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, वो तालमेल है। यानी कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बिठाने को ही कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और यही तालमेल मैनेजमेंट का एसेंस भी है। ठीक है, इसको द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट ब्रांच से, डिफरेंट हेड से, डिफरेंट मैनेजर से बना होता है और उसमें लेवल्स होते हैं ना। अब इन सब चीज डिपार्टमेंट्स और हेड्स मैनेजर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है, जो तालमेल बिठाना होता है, वो कौन से डिपार्टमेंट का काम होता है? वो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, it is a process. This is a process by which a manager synchronize the activities of different department is known as coordination. तो कोऑर्डिनेशन एक प्रक्रिया है जहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको सिंक्रोनाइज्ड करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। ठीक है, और उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और इन अदर वर्ड्स में कहें तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो कि जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, अब मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है। तो ये इन सारे फंक्शंस को एक धागे में पिरो देता है, यानी कि बाइंड कर देता है। ठीक है, और इसी को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। It is the essence of management for achieving harmony among individual effort towards the accomplishment of group goal. तो ये मैनेजमेंट का एसेंस इसलिए है क्योंकि ये जितने भी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में एक हार्मोनी, उनके बीच में एक पीस मेंटेन करके रखता है। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ होता है। ठीक है, सब अपने अपना पर्सनल गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब उसी पर्सनल गोल को अचीव करने के साथ ही साथ उनको इस बात के लिए भी मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने पर्सनल गोल को अचीव तो करें, लेकिन वो साथ ही साथ ग्रुप गोल को एक साथ शांतिपूर्वक अचीव करने की कोशिश करें। और ये जो काम होता है ये किसी और का नहीं, ये होता है कोऑर्डिनेशन का काम। ठीक है, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं, जो तालमेल बैठाते हैं, उनका ये काम होता है कि कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक इंडिविजुअल की जो राय है, जो सोच है, वो क्लैश ना कर सके दूसरे की सोच से, या फिर दो इंडिविजुअल्स के बीच में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी तरीके को कोई फाइट ना हो, और बड़ी शांति ही पूर्वक से ग्रुप गोल अचीव हो दे। सेम थिंग कोऑर्डिनेशन का ये भी काम होता है कि वो इस बात पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें कि दो डिपार्टमेंट्स किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपस में लड़े ना। तो दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। और इन्हीं सब का तालमेल बैठा कर इन्हीं लोगों के बीच में हारमोनी या शांति बना के ग्रुप गोल को अचीव किया जा सकता है। Now let's move on to the definition of the coordination. See, I have given the two definitions of the coordination. ठीक है, first one is coordination is balancing and keeping together the team by ensuring suitable application of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the members themselves. तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, वो बैलेंसिंग है। ठीक है, जितनी भी टीम्स हैं उनको एक साथ लाना, उनको बैलेंस करना, ताकि जो टास्क है, जो टास्क उस डिफरेंट टीम्स को जो टास्क एलोकेट किया गया है, वो उसको बड़ी शांतिपूर्वक उस टास्क को परफॉर्म करें। ठीक है, और उस टास्क को परफॉर्म करने के साथ ही वो जो ग्रुप गोल है उसको अचीव कर सके। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो सिंपल मीन्स
EFL ब्रिज कहना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, डिफरेंट टीम्स को एक साथ लेकर आना, उनके बीच में बैलेंस बिठाना और इस बात का इंश्योर करना कि जो उनको टास्क दिया गया है, जो उस टीम के डिफरेंट मेंबर्स को जो टास्क किया गया है, कि वो बड़ी ही शांतिपूर्वक आपस में उस टास्क को कंप्लीट कर सके। ये है कोऑर्डिनेशन EFL ब्रिज के अकॉर्डिंग। नाउ मैकफारलैंड के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन एक प्रक्रिया है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस whereby an executive develop an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secure unity of action in the pursuit of a common purpose। तो मैकफारलैंड के अकॉर्डिंग ये है कि कोऑर्डिनेशन एक तरीके की प्रक्रिया है, ठीक है, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, एक ऑर्डरली पैटर्न बनाते हैं ताकि जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो एक जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है उस तरफ काम करें और जो कॉमन गोल है उसको अचीव कर सकें। दैट्स व्हाट द डेफिनेशन गिवन बाय द मैकफारलैंड। अकॉर्डिंग टू मैकफारलैंड के अकॉर्डिंग ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एक पैटर्न सेट करते हैं ताकि जो उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक ग्रुप एफर्ट के जरिए कॉमन गोल को अचीव कर सकें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की तो ऑब्वियसली ग्रुप एफर्ट है। तो फर्स्ट वन इज नथिंग बट ए ग्रुप एफर्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन किसी एक सिंगल के होने पे नहीं होता है, वहाँ पे ग्रुप एफर्ट लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कोशिश कर रहा है, एक डिपार्टमेंट को सपोज परचेजिंग डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट कोशिश नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन कहाँ है? तो ये जो कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर ग्रुप एफर्ट हो सके। कोऑर्डिनेशन यूनिफाई अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, ठीक। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ना कोऑर्डिनेशन का क्या काम होता है? वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो भी एक्शन लिया जा रहा है उनका लेकिन एक ही गोल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। ये मेन है। चाहे आप परचेजिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, जब आप कोई स्टेप या रूल्स या कुछ कर रहे हो तो आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि आप जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जो भी आप स्टेप्स ले रहे हो, जो भी आप एक्शन या सुपरवाइज कर रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, कोई भी डिपार्टमेंट हो, इस बात को इंश्योर करें कि एक दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और इस बात की कोशिश करें कि जो भी आप कर रहे हैं वो चाहे परचेजिंग हो, सेल्स हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर रहा हो। So what is coordination? Coordination ensure unity of action. It acts as the binding force between departments and ensure that all action is aimed at achieving the goal of the organization. Next is coordination is continuous process. Obvious सी बात है, जिस तरीके से प्लानिंग कंटिन्यूस है, यानी कि एक बार प्लान करके चीज़ नहीं खत्म हो जाती है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स इरेज होती है तो फिर प्लानिंग होती है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी एक बार ऑर्गेनाइज करके नहीं खत्म होता है, हमेशा उसमें प्रोसेस होता रहता है, कंटिन्यूस होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ लैक कर रहा है तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो सेम वे जो कोऑर्डिनेशन है वो भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो वन टाइम फंक्शन नहीं है, वो हमेशा प्लानिंग स्टेज के साथ चलते चलते कंट्रोलिंग स्टेज तक चलता है, ठीक है। तो अगर ये सोचे कि एक बार कोऑर्डिनेट कर दिया प्रॉब्लम खत्म, तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये भी प्लानिंग स्टेज से शुरू होता है। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग स्टेज से शुरू होते होते कंट्रोलिंग स्टेज पे जाता है, फिर अगेन वो प्लानिंग स्टेज पे वापस आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। नाउ कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव फंक्शन क्यों कहलाता है? ऑल परवेसिव की बात करें तो ये जितने भी ये जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के हर लेवल पे एप्लीकेबल है, हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल है, और जो डिफरेंट हेड्स होते हैं, डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, वहाँ भी कोऑर्डिनेशन एप्लीकेबल होता है। मतलब हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो तो CEO, हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, इन लोगों के बीच में तालमेल बिठाने की ज़रूरत होती है। अगर आप
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन लोगों के बीच में तालमेल बिठाने की ज़रूरत होती है। अगर आप लोअर लेवल पे हो, वहाँ पे वर्कर्स के बीच में तालमेल बिठाने की ज़रूरत होती है। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो देखा जाए तो वो हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। इट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की होती है कि वो अपने, मतलब जो मैनेजर के अंतर्गत, जो हर एक मैनेजर के अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अपने ही एक सबऑर्डिनेट होते हैं। तो ये मैनेजर्स की कोशिश होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट, उसके अंडर में जितने भी सबऑर्डिनेट्स आते हैं उनके बीच में तालमेल बैठा सके, ना किसी के साथ पार्शियलिटी करे, ना किसी के साथ कुछ करे। कोशिश करे कि सबऑर्डिनेट्स के बीच में इस तरीके का तालमेल बैठे कि वो पॉलिसीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके जो एम है और या कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करें। तो व्हाट इज़ कॉल्ड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर के कि वो उनके अंदर जितने सबऑर्डिनेट्स आते हैं उनके बीच में एक प्रॉपर तरीके के कोऑर्डिनेशन फॉर्म बनाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की कोशिश कर सके। ये चाहे अपर लेवल में बात करें, चाहे लोअर लेवल में बात करें, चाहे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या लोअर लेवल की बात करें। तो सी मतलब आप जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ये घूम फिर कर अचीविंग गोल पे ही आ जाएगा। So what is coordination? Coordination is the responsibility of all manager. Coordination is the function of every manager in the organization. Top level manager needs to coordinate with the subordinate to ensure that overall policy for the organization are duly carried out. तो top level manager का क्या काम होता है कि ये coordinate करता है अपने subordinate से, ठीक है, तालमेल बैठाता है अपने सबऑर्डिनेट से, ताकि ये इस बात को इंश्योर कर सके कि जितनी भी पॉलिसी बनाई गई है उसको प्रॉपरली अच्छी तरह कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो होता है कि वो टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन लेवल मैनेजर के बीच में तालमेल बैठा सके। जो ऑपरेशनल लेवल का मैनेजमेंट का काम क्या होता है, वो जितने भी वर्कर्स हैं उनमें तालमेल बैठा सके ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो प्लान है, उसको प्रॉपर तरीके से चला सके। कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शन। अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर। तो एक मैनेजर जो है, ठीक है, उसको ये कोशिश करनी पड़ती है तो जितने भी लोग, मतलब मैनेजर जितने भी लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं या जितने भी लोग एक पर्टिकुलर मैनेजर के अंडर वर्क करते हैं, तो ये मैनेजर का काम होता है कि वो डिफरेंट लोगों के बीच में बड़ी ही सतर्कता और बड़ी डेलिबरेट मैनर के साथ कोऑर्डिनेशन बैठा सके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सी अभी आपने पढ़ा फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों है? अगेन घूम फिर कर वही क्वेश्चन, मतलब चाहे आप कोई भी हेडिंग दे लीजिए, चाहे फीचर दे दीजिए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक दे दीजिए, चाहे डेफिनेशन दे लीजिए, चाहे मीनिंग दे लीजिए, घूम फिर कर एक ही चीज़ होती है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। मेन थिंग ये हो जाती है कोऑर्डिनेशन इज अगर हम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चाहे हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, चाहे हम लेवल्स की बात करें, हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन मकसद होना चाहिए बड़े शांतिपूर्वक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके, बिना हार्मिंग, बिना किसी इंसान को या बिना किसी डिपार्टमेंट को चोट पहुंचाए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है कोऑर्डिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो है ग्रोथ इन साइज। तो पहला क्यों इम्पोर्टेंट है, पहला जो रीज़न है क्यों, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को फैलाने की कोशिश करती है, अपने आप को एक्सपैंड करने की ज़रूरत होती है, तो उसको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अब कोऑर्डिनेशन कैसे ना, जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप एम्प्लॉयज़ जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब जब एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो अपने हर एम्प्लॉयज़ के अपनी ही सोच होगी, हर एम्प्लॉय का मतलब जो आपके अंदर काम करता उनके अपने विचार होंगे, उनके अपने गोल्स होंगे, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों को जितने भी एम्प्लॉयज़ जो आप हायर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करते हो, जब एक्सपैंड करते हैं तो आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं ना। जब आप इन एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो
इतने सारे जब एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो उनके बीच में तालमेल बैठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट? क्योंकि क्या होता है, कोई एम्प्लॉय किसी और मकसद से वर्क करता है, किसी का कुछ और टारगेट होता है, किसी का कुछ और टारगेट होता है। हर एम्प्लॉयज़ का अपना इंडिविजुअल टारगेट होता है, ठीक है? तो ये मैनेजर का काम होता है कि वो ये कोशिश करे कि हर जितने भी एम्प्लॉयज़ उस मैनेजर के अंदर आते हैं, पहले तो वो उनकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करे, पहले तो वो उनकी जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको सेटिस्फाइड कर सके। इंडिविजुअल गोल सेटिस्फाइड करेंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ बढ़ेंगे, राइट? तो ये मैनेजर का काम होता है कि ये आपस में जितने भी एम्प्लॉयज़ उस पर्टिकुलर मैनेजर के अंदर काम करते हैं, तो ये मैनेजर का काम होता है कि वो उन एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में हेल्प करे, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करने के लिए मोटिवेट कर सके, ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके इन एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो बड़ी एफिशिएंटली के साथ, बड़ी इफेक्टिवली के साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके, ठीक है? सो first point is growth in size. And organization grow in size, the number of employees by the organization also increase. At the time it may become difficult to integrate their efforts and activities. तो कभी कभी क्या होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके जो एफर्ट्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना। सो क्या है, for organizational efficiency it is important to harmonize individual goal and organizational goal through coordination. तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बड़ी हार्मोनी के साथ अचीव कर सके कोऑर्डिनेशन के जरिए। Now let's move on to the next point, that is functional differentiation. What is functional differentiation? Now, फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिवीजन एंड सेक्शन। तो जितने भी फंक्शंस हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो डिपार्टमेंट्स में बंटते हैं, डिविजन्स में बंटते हैं, सेक्शंस में बंटते हैं, ठीक है? लेकिन ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, चाहे इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरत होती है, इंफॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप सपोज आप सेल्स करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा कि बजट इतना है, तो आप उस हिसाब से अपना सेल्स प्लान कीजिए, ठीक है? और क्या बोलते हैं, फिर अब सेल्स ज़्यादा है तो वो परचेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि इतनी सेल हो रही है, तो आपको इतना प्रोडक्शन करना चाहिए। तो इसी तरीके से जो लोग होते, डिपार्टमेंट्स होते, इंडिविजुअल्स होते, वो इसी वजह से एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जितना भी वर्क होता है, वो सब ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को ही अचीव करने के लिए होता है ना। इन्हीं सभी एक्टिविटीज़ को, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को बड़े ही निपुणतापूर्वक लिंक करके, ठीक है? अब सब डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन सबका एक मेन मोटिव है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, ठीक है? अब परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेज कर रहा है, अब उसको ये देखना है कि उसको कितना मटेरियल परचेज करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये देखना है कि उसको कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, सेल्स डिपार्टमेंट को ये देखना पड़ता है कि इतना गुड्स है तो उसका सेल्स टारगेट क्या होना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ओवरऑल देखना पड़ता है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट को कितना दिया जाए, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को कितना दिया जाए। तो हर एक को एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सकता है। सो फंक्शनल डिफरेंशिएशन इज functions of an organization are divided into different divisions and departments, divisions and sections. However, all departments and individuals are interdependent and they have to depend on each other for information to perform their activities. The activities of each department need to be focused on attainment of common organizational goal. The process of linking the activities of various departments is accomplished by coordination. तो ये जो प्रोसेस है कि हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को एक साथ जोड़ने का, उसको कोऑर्डिनेशन के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। नाउ लास्ट इज स्पेशलाइजेशन।
आज का नया ज़माना है, हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, चाहे फाइनेंस की बात करें, हर एरिया में स्पेशलाइज्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन को आज के ज़माने के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी ज़रूरत होती है कि कई स्पेशलिस्ट को एम्प्लॉय करने की। तो स्पेशलिस्ट usually think that they only are qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये सोचते हैं कि वो इसलिए क्वालिफाइड हैं ताकि वो इवेल्यूएट कर सकें, जज कर सकें एंड डिसाइड कर सकें अपने प्रोफेशनल क्राइटेरिया के हिसाब से। तो जो उनका प्रोफेशनल क्राइटेरिया होता है वो उसके अकॉर्डिंग इवेल्यूएट, जज और डिसाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो उस फील्ड में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनसे ये सजेशंस नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो इस एरिया में स्पेशलाइज्ड हैं तो उनको किसी के सजेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंड दे टेक द डिसीजन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट के अपने स्पेशलिस्ट होते हैं, चाहे फाइनेंस की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, परचेजिंग, सेल्स की, इन सब डिपार्टमेंट अपने अपने स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इवेल्युएट, जज और डिसाइड कर लेते हैं। वो ये राय नहीं लेते हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट से राय नहीं लेते कि अच्छा हमको क्या करना चाहिए। वो अपने अपने अकॉर्डिंग फैसले ले लेते हैं, जज कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक झगड़े की वजह बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है ताकि जो इंडिपेंडेंट पर्सन्स हैं उनको अप्रोच करके दूसरों के इंटरेस्ट, जो स्पेशलिस्ट के जो ओपिनियन है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको बाकी लोगों के साथ मिल बैठ के ताकि उसको चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। सो इट इज़ नथिंग बट द स्पेशलाइजेशन। द लास्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज organization needs to employ a number of specialists. Specialists usually think that they only are qualified to evaluate, judge, and decide according to their professional criteria. They do not take advices or suggestions from any other in matter pertaining to their areas of specialization. This often leads to conflict among different specialists as well as the other in the organization. Therefore, some coordination required by an independent person to reconcile the difference in approach or interest or opinion of the specialist. So here we end this chapter. I hope you like this chapter. Please do subscribe my channel for further videos. Have a good day. Have a nice day.